डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। अभी तक जो हमने पीछे वीडियो में रोल ऑफ सोडियम और पोटेशियम के बारे में पढ़ा था और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रोल इनके बारे में भी हमने स्टडी किया था। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है रोल ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन ये भी बायोलॉजिकल सिस्टम में जो है वो स्ट्रक्चरी और ये इनका भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है और ये जो है कैटलिस्ट के रूप में भी ये हमारे सिस्टम में कार्य करते हैं। सोडियम और पोटेशियम जो आयंस होते हैं, जो सोडियम और पोटेशियम आयनों की तरह ये वाले जो सिस्टम भी जो होते हैं ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन भी हमारे नर्व सिग्नल को कंट्रोल करने में क्या होते हैं, बहुत सहायक होते हैंगे। और ये धातु आयन लिपोप्रोटीन की संरचना में, ये धातु आयन लिपोप्रोटीन की संरचना में दो कार्बोऑक्सिलेट समूह के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। इस प्रकार के सेतु बंध से कोशिका की जो झिल्ली की जो पकड़ होती है वो क्या होती है, मजबूत हो जाती है। मैग्नीशियम आयन जो होते हैं ना, कोशिका के सेल्स के अंदर की तरफ पाए जाते हैं, जबकि कैल्शियम आयन जो होते हैं सेल्स के बाहर की तरफ पाए जाते हैं। और ये आयन जो क्या करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम एटीपी के साथ कॉम्प्लेक्स इजीली बनाते हैं और एटीपी के जल अपघटन तथा ऊर्जा उत्सर्जन क्रियाओं में प्रयुक्त जो एंजाइम होते हैं, जैसे हाइड्रोलाइज फॉस्फोट्रांसफरेज के प्रमुख ये कंपोनेंट होते हैं। तो कैल्शियम, जैसे कि हम जो कैल्शियम के बारे में जानते हैं कि कैल्शियम जो है आयन मुख्य रूप से आउटर कोशिका फ्लूइड में पाए जाते हैं तथा बाह्य कोशिका एंजाइम के लिए ये को एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। कैल्शियम आयनों की जो प्रमुख जो भूमिका है हड्डियों के बनने में है और ये एपेटाइट के रूप में पाए जाते हैं। कैल्शियम फॉस्फाइड जिसको कहते हैं कैल्शियम फॉस्फाइड, इसको एपेटाइट भी इसका नाम है। इसी प्रकार से दांतों के एनामिल में भी फ्लोर एपेटाइट के रूप में भी कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम आयन जो है ना, रक्त के जमने में, ब्लड क्लॉटिंग, हार्मोनल जो उत्सर्जन, मांसपेशियों के संकुचन कॉन्ट्रैक्शन, जो हार्ट बीट्स को कंट्रोल करने में भी जो कैल्शियम जो आयन होते हैं वो जो है उसके लिए उत्तरदायित्व होते हैं। इसी प्रकार जो कैल्शियम पंप, अब कैल्शियम पंप की हम बात करें तो कैल्शियम पंप भी सोडियम पंप के समान ही होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम आयन से संबंधित है, ये भी एक झिल्ली की तरह कार्य करता है। और जब मायोप्लाज्मा जो होता है में कैल्शियम आयन की सांद्रता जो होती है इतनी हो जाती है, जब मायोप्लाज्मा में कैल्शियम आयन की जो कंसंट्रेशन है 10⁻⁻⁶ मोल पर सेंटीमीटर इनवर्स हो जाती है, तो मांसपेशियां जो होती है ना कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं। और जब कैल्शियम आयन की जो सांद्रता कंसंट्रेशन जो होती है नॉर्मल रहती है, तो क्या होता है, मांसपेशियां जो होती हैं ना वो पुनः अपनी शीतल हो जाती हैं। तो कैल्शियम आयन जो है मांसपेशियों के सिस्टम को सक्रिय स्थानों से जुड़ करके इन्हें संकुचित करता है और कैल्शियम आयन पुनः कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन से भी जुड़ जाते हैं। तो ये तो कैल्शियम का रोल हुआ। अब इसी प्रकार से जो मैग्नीशियम है, शरीर की जो इंटरनल पार्ट शरीर की आंतरिक संरचना के लिए मैग्नीशियम स्टेबलाइजर की तरह कार्य करता है। ये क्या होता है, कोशिका एंजाइमों के लिए कोफैक्टर है। कोशिका में जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं ना, मैग्नीशियम के जो जटिल के रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम आयन जो होता है प्राथमिक साथ से फॉस्फेट से जुड़ता है, इसलिए डीएनए की रिप्लिकेशन तथा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी ये बहुत आवश्यक होता है। फोटोसिंथेसिस में हम मैग्नीशियम आयन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लोरोफिल एक मैग्नीशियम का जो अपन के जटिल कॉम्प्लेक्स होता है। तो बायोलॉजिकल एनर्जी का जो सोर्स है और फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है, जो इस प्रकार से जो है केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट होती है, H2O CO2 प्रकार जो लाइट की प्रेजेंस में मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है और ये क्या बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। पेड़ पौधों के लिए क्या है, भोजन का कार्य करते हैं। तो ये कैल्शियम और रोल ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन बायोलॉजिकल सिस्टम। अब हम मेटेलोपॉर्फिन की बात करेंगे। मेटेलोपॉर्फिन क्या होते हैं, धातुएं पॉर्फिन। तो बायोलॉजिकल में जो मेटल होती है ना, मुख्य रूप से मैक्रोसाइक्लिक पॉलीडेंटेट लिगेंड से जुड़ करके कॉम्प्लेक्स के रूप में पाई जाती हैं। और ये पॉलीडेंटेट जो होते हैं ना, बहुत सारे जो होते हैं ना, जो वो चक्रीय कार्बनिक संरचनाएं होती हैं, जिनको हम कहते हैं पॉर्फिन। पॉर्फिन्स क्या होती हैं, ये पॉर्फिन जो वास्तव में पॉर्फिन के जो होते हैं ना व्युत्पन्न होती है। तो पॉर्फिन की जो जब चार पायरोल रिंग आपस में जुड़ करके डबल बॉन्ड CH द्वारा एसोसिएट फ्यूज होकर के एक बड़ी रिंग बनाती हैं, जिसको हम कहते हैं पॉर्फिन।
पॉर्फिन मॉलिक्यूल बनाते हैं। और ये सब्स्टिट्यूट जो होता है ना, जो कि डायग्राम में अपने को इसमें पॉर्फिन की संरचना दी गई हैगी, और सब्स्टिट्यूट पॉर्फिन को पॉर्फाइंस भी कहते हैं। सब्स्टिट्यूट पॉर्फिन को क्या कहते हैं? पॉर्फाइंस भी हम कहते हैं। तो इस संरचना में क्या होता है कि दो जो NH अपने हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में त्याग करके दो ऋणायन बनाते हैं, जो मेटल आयन से जो संयुक्त होकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हम इसको मेटल पॉर्फिस कहते हैं। तो पॉर्फिन सिस्टम के लिए जो है एक बहुत ही स्थायी और दृढ़ संरचना वाला कॉम्प्लेक्स है। इसकी जो दृढ़ता जो है का कारण पायरोल रिंग संरचना में विद्वान डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है। अब विभिन्न जो है डाईवैलेंट मेटल आयन के लिए पॉर्फिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने का जो क्रम वो इस प्रकार जो है क्रम भी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो पॉर्फिन तो एक बायोलॉजिकल सिस्टम का एक जो है इम्पॉर्टेंट रोल हो गया। पॉर्फिन जो है वो बायोलॉजिकल सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट रोल हो गया, और इसमें क्लोरोफिन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम ये सब इसमें मुख्य इसके पार्ट हैं। तो यहाँ अब हम केवल जो है मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के बारे में बात करेंगे। तो मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन, पहले हम बात करें हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन दोनों में हीम प्रोटीन के, ये दोनों क्या हैं? हीम प्रोटीन के क्या हैं? प्रकार हैं, टाइप्स हैं ये प्रकार के। हीम एक आयरन पॉर्फिरिन कॉम्प्लेक्स है, आयरन पॉर्फिन कॉम्प्लेक्स है, जिसकी जो संरचना है वो इस प्रकार से दर्शाई गई है। अब इस आयरन पॉर्फिन कॉम्प्लेक्स में, इस आयरन पॉर्फिन हीमोग्लोबिन जो होता है ना, वो क्या होता है कि का कार्य ऑक्सीजन को जो स्रोत यानी कि फेफड़ों, गिल तथा त्वचा से शरीर की मांसपेशियों तक ले जा करके मायोग्लोबिन को ट्रांसफ़र करना है। यह ऑक्सीजन जो होता है ना शरीर द्वारा, यह जो ऑक्सीजन शरीर द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन में प्रयुक्त होती है, और इन दोनों प्रोटीन में एक क्या होता है? समतलीय हीम स्ट्रक्चर होती हैगी। तो हीम स्ट्रक्चर जो है अपन इसको जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में Fe का उप कोऑर्डिनेशन से हम इसको देख रहे हैं। मायोग्लोबिन की संरचना में क्या होता है कि एक ग्लोबिन तथा एक हीम समूह पाया जाता है। एक ग्लोबिन और एक हीम समूह Hb के 4 मायोग्लोबिन जैसे उप इकाइयों द्वारा 2 ग्लोबिन इकाइयाँ होती हैं। इन संरचनाओं में प्रत्येक आयरन परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु से बंधित होता है। फॉर एग्जाम्पल जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन आयरन का कोऑर्डिनेशन जो अपन इसमें डायग्राम में हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम से हम ये कि स्थायी ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स जो कि एक स्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। अब क्या होता है कि ये हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों ही हमारे शरीर में एक अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, दोनों ही हमारे शरीर के लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट होते हैंगे। तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का प्रमुख कार्य वही अपन क्या करें हैं? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, उसका स्टोरेज, दोनों ही चीज़ें करती हैं। तो फेफड़ों में जो आई ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन क्या हो रहा है? संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं HbO2 भी कहते हैंगे। और ब्लड सर्कुलेशन में के साथ ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में भी पहुंचता है। कोशिका में ऑक्सी हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन मायोग्लोबिन को दे देता है, और मायोग्लोबिन में यह ऑक्सीजन सुरक्षित भंडार के रूप में रहता है, और कोशिका की विभिन्न जो है मेटाबॉलिज्म क्रियाएं के लिए जैसे जैसे ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, मायोग्लोबिन उसे उपलब्ध कराता रहता है। तो रोल ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या रोल है, और फिर इसी में जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम जो की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है पॉर्फिन, मेटलोपॉर्फिन भी, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात करी, और हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बारे में बात करी। तो ये सारे जो तत्व हैं, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सारे जो है सिस्टम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैंगे, और हमें जो इनकी स्ट्रक्चर भी पूरी, हमें इनको अपन इसको बना के पूरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में इसका डायग्राम हम पूरा अच्छे से इसको याद करेंगे। और इस प्रकार से जो हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन जो है, मेटलोपॉर्फाइन है, पॉर्फिन की स्ट्रक्चर है, रोल ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन रोल ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम एंड पोटेशियम इन बायोलॉजिकल सिस्टम, इन सब के बारे में जो अपन ने सारे इसका स्टडी किया। थैंक यू।